हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आइए आज हम लोग देखेंगे 26 जून के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने देश में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, गुजरात। और गुजरात ने पवन ऊर्जा क्षमता में तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है, जिसका मुख्य कारण है कच्छ और सौराष्ट्र में बड़े पैमाने पर तटीय परियोजनाएं। सवाल नंबर 2, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने हाल ही में संयुक्त रूप से किस नई पीढ़ी की स्वदेशी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम का अंतिम समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मारीच 2.0। और यह जो है एक एडवांस्ड काउंटर मीजर सिस्टम दुश्मन के आधुनिक टॉर्पीडो को पानी के भीतर ही भ्रमित करके नष्ट करने में सक्षम है। सवाल नंबर 3, नीति आयोग द्वारा भारतीय राज्यों के लिए जारी डिजिटल साक्षरता और शासन सूचकांक में सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल सर्विसेज प्रदान करने में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और ई श्रमिक और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड जैसी 98% नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त है। सवाल नंबर 4, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में राशन कार्डों में धोखाधड़ी रोकने के लिए पूरे देश में कौन सी नई एआई आधारित सत्यापन प्रणाली अनिवार्य करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी राइट उत्तर, डीजी राशन एआई। सवाल नंबर 5, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा से अपने किस सबसे भारी व्यावसायिक रॉकेट के जरिए ब्रिटेन के 12 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित करके हाल ही में एक नया कीर्तिमान रचा है? ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, LVM-3M5। और यह जो है इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का सफल मिशन है। इसके तहत ब्रिटेन के संचार उपग्रहों को कक्षा में भेजा गया। सवाल नंबर 6, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्रोव कवर में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा। यहाँ पे जो है सबसे अधिक 4.2% की वार्षिक वृद्धि जो है वह दर्ज की गई है। सवाल नंबर 7, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में देश के राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए किस नए एकल खिड़की डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, सागर सेतु कार्गो। और यह जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा और जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र पर चलने वाले कमर्शियल जहाजों की रियल टाइम बुकिंग और ट्रैकिंग के लिए एकल खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सवाल नंबर 8, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वैश्विक निर्यात में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन। और पिछले वर्ष की तुलना में 32% की बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे बड़े खरीदार अमेरिका और यूरोपीय संघ रहे हैं। सवाल नंबर 9, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए आधिकारिक रूप से भारत का अगला नामांकन घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, लोथल का प्राचीन बंदरगाह, गुजरात। सवाल नंबर 10, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन जिला सूचकांक में किस केंद्र शासित प्रदेश के जिले को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर।
सवाल नंबर 11, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सिंथेटिक ड्रग का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बनकर उभरा है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको। तो गुप्त प्रयोगशालाओं में बनने वाले घातक सिंथेटिक ओपियोइड्स के अवैध कारोबार में रिकॉर्ड 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। सवाल नंबर 12, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा ने संयुक्त रूप से मंगल ग्रह के मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर वापस लाने के लिए हाल ही में किस नए मिशन के अंतिम चरण की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, मार्स सैंपल रिटर्न फेज 4। और यह महत्वाकांक्षी मिशन 2030 तक मंगल की मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर वापस लाएगा। सवाल नंबर 13, फिनलैंड की सरकार ने देश में सुरक्षित यातायात और अवैध टैक्सियों पर नकेल कसने के लिए हाल ही में कानून में संशोधन कर कौन सा नया अनिवार्य नियम लागू किया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, विशिष्ट रंग की नंबर प्लेट और अनिवार्य टैक्स मीटर। सवाल नंबर 14, लंदन में आयोजित वैश्विक वित्तीय समावेशन सूचकांक में डिजिटल बैंकिंग और रियल टाइम भुगतान को अपनाने की दर के आधार पर किस देश को विश्व में शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, भारत। सवाल नंबर 15, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान ने किस देश के साथ मिलकर हाल ही में आसियान भारत डिजिटल व्यापक फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, भारत। सवाल नंबर 16, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, 42वां। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी पेटेंट नियमों को सरल बनाने और पायरेसी के खिलाफ कड़े कानूनों के कारण भारत 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पे पहुंचा। सवाल नंबर 17, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के किस देश को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से ट्रैकोमा अंधापन पैदा करने वाला संक्रमण से मुक्त घोषित किया है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, युगांडा। सवाल नंबर 18, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी परमाणु हथियारों की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय परमाणु हथियार किस देश के पास है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, रूस। तो सिप्री की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास वर्तमान में सर्वाधिक 5500 से अधिक परमाणु हथियार हैं। वहीं चीन अपनी परमाणु क्षमता के आधुनिकीकरण की गति को सबसे तेज किया है। सवाल नंबर 19, पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की हालिया बैठक में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस वर्ष तक वैश्विक कोयला उपयोग को आधा करने का नया वैश्विक संकल्प पारित किया गया है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, 2035। सवाल नंबर 20, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी के मामले में किस देश को वैश्विक स्तर पर पहला स्थान मिला है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, नॉर्वे। नॉर्वे ने लैंगिक समानता इंडेक्स में 91.2% स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह इस वैश्विक सूची में भारत को 126वां स्थान मिला है। तो कैसा लगा आपको आज का यह करंट अफेयर? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।